अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने अपने घरों में जहाँ जहाँ भी रहें खुश व खुर्रम शाद व आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको शैतान के शर से महफूज रखे और अपनी पनाह में रखे। हर आने वाली बीमारी मुसीबत और आफात से आप लोग महफूज रखें और अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ हमेशा खुश व खुर्रम रहें। आज मैं आपके लिए नॉवल लेकर आई हूँ मोहलत चंद सांसों की, जो कि लिखा है रीम फ़ारूक ने। उन्होंने अपने कलम के साथ बहुत खूबसूरत अंदाज में माशरे में रहते हुए माशरे की जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ और जिसके तहत हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने कलम से रोशनी डाली है। तो आइए पढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इस काविश को किस हद तक निभाने की कोशिश की है। चहचहाती सुबह को वो एक पुरसकून नींद सोकर उठी थी। सीढ़ियाँ उतर रही थी कि छोटी बहन रिमशा भागती हुई अपने कमरे में चली गई। माँ पुरजोश होकर किचन में खाना बना रही थी। वो कुछ सोचने के अंदाज में बाजू शेल्फ पर टिकाए माँ को खाना बनाते देखकर बोली, खैरियत है मामा? इतने मज़े मज़े के खाने बना रही हैं और बाबा भी नज़र नहीं आ रहे। मिशाल, उठ गई तुम? मुझे तो लगा आज तुम सारा दिन बिस्तरगाह में आराम करते गुजार दोगी। लाउंज से बड़ी बहन अलीज़ा की आवाज़ आई। बेटा, वो लोग बस आने वाले हैं, तुम्हारे बाबा इन्हें रिसीव करने गए हैं एयरपोर्ट से, ना मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर मिशाल का मुंह खुला रह गया और उसने एक नज़र खुद पर दोहराई और भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में चली गई। अलमारी से तरह तरह के कपड़े निकाल कर देखती, कुछ देर यही करती रही। आसमा टेबल पर खाना लगा रही थी और अलीज़ा इनका हाथ बटा रही थी कि मिशाल टेबल के पास आई। आज तो हमारी मोचे हो गई। इतने मज़े मज़े के खाने कभी आपने हमारे लिए तो नहीं बनाए? माँ को छेड़ने के अंदाज में बोली, जिस पर अस्मा ने मिशाल को देखा। हाँ ना भई, मेरी बहन 10 साल बाद आ रही है, इतना एहतमाम तो बनता है। वो बहुत खुश थी। अचानक डोरबेल की आवाज़ आई। वो आ गए हैं मामा, रिमशा कहती हुई दरवाज़ा खोलने के लिए गई। सब ने पुरजोश इस्तकबाल किया। अस्मा अपनी बहन सादिया से 10 साल के बाद आज मिल रही थी। मिलते हुए दोनों की आंखें कुछ देर के लिए नम हो गईं। सब खाला से मिले। अस्मा अपनी बहन के बेटे से मिली, जो 10 साल बाद पर्सनैलिटी का लग रहा था, अच्छी पर्सनैलिटी का लग रहा था। आर्यान ने खाला से हाल चाल पूछा। माशाल्लाह, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, पहचाना ही नहीं जा रहा। आसमा आर्यान को प्यार देती हुई बोली, अब कुछ खाने को भी मिलेगा या नहीं? इन्हें खड़ा रखने का ही इरादा है। जहाँ ज़ेब अपनी बेगम से बोले। अलीज़ा ने खाला को मुखातिब किया। आइए खाला बैठे, आप लोगों का ही इंतज़ार हो रहा था। सब खाने की टेबल पर मौजूद थे। खाला, अब तो आप हमारे पास ही रहेंगी ना? कुछ देर की खामोशी के बाद रिमशा ने खाला से पूछा। हाँ बेटा, आपकी खाला अब यहाँ ही रहेगी, अस्मा ने कहा। वैसे मैं दुआ ही कर रही थी कि अलीज़े की शादी से पहले ही आप लोग यहाँ होते और आर्यान बेटे की वजह से आना ही पड़ा। अस्मा खुशी का इजहार करते हुए बोली, हाँ अस्मा, मैं भी अकेली रह गई थी दाऊद के बाद से, और अब बेटा काम में मसरूफ़ रहता है। मेरा खुद का बहुत दिल चाह रहा था आने को। सादिया गमगीन होकर बोली, चलो, दाऊद साहब की वजह से आपका बेटा इस काबिल हुआ कि अपनी माँ को संभाल सकता है। जहाँ ज़ेब सादिया से मुखातिब होकर बोले, अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया मुस्कुराते हुए बस इतना ही कह सकी। मिशाल चाय बना रही थी। सब लाउंज में बैठे बातचीत कर रहे थे। खुशी का माहौल छा गया था। जहाँ से काम से बाहर गए हुए थे। अस्मा सादिया के साथ गुफ्तगू कर रही थी। आर्यन मोबाइल में मतवज्जा था। अलीज़ा और रिमशा आपस में बातचीत कर रही थीं कि इतने में मिशाल चाय पकड़ती हुई लाउंज में आई। पहले चाय अम्मी और खाला को दी, अब वो चाय आर्यन को देने के लिए आगे हुई, जो अभी भी मोबाइल में मसरूफ़ था। चाय, मिसाल आहिस्ता बोली, जो बामुश्किल आर्यन के कानों तक पहुंची। वो अचानक सीधा हुआ। इसकी नज़र मिशाल पर पड़ी, जो चाय पकड़े खड़ी थी। थैंक्स कहकर उसने चाय का कप ले लिया। अब मिशाल अलीज़ा और रिमशा के पास बैठी थी। हमारी बेटी अलीज़ा तो बड़ी हो गई है माशाल्लाह। परसों मेहंदी है, तैयारियां कैसी जा रही हैं? खाला सादिया अब खुशी का इजहार करते हुए बोली। खाला, बड़ी मुश्किल से तैयारियां की हमने। बाबा घर होते नहीं हैं, ड्राइवर के साथ जाना पड़ता था, वो भी छुट्टी पर चला गया हुआ। मिशाल खफगी से बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब आर्यन है ना, जो कुछ भी चाहिए होगा वो आप लोगों को ले जाएगा, बता देना। खाला सादिया बोली। रिमशा खुश हुई। चलो, ये तो अच्छी बात है, अब हम आराम से शॉपिंग कर लेंगे। आर्यन अब चाय पीने में मसरूफ़ था। और बताओ मिशाल,
और रिमशा क्या करती है आजकल? खाला सादिया ने पूछा। रिमशा के कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा, इम्तहानात होने वाले, और मिशाल की यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर है। अस्मा बोली। माशाल्लाह, सब बड़ी हो गई हैं। खाला सादिया बोली। पूरा दिन बहुत खुशहाल गुजरा। सब अपने अपने कमरे में जाने लगे। खाला और आर्यन को उनका कमरा दे दिया गया। दोपहर का वक्त था। आसमा और सादिया लाउंज में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। मिशाल इनके पास बैठी मोबाइल में मसरूफ़ थी। रिमशा लाउंज में आई। आर्यन भाई कहाँ हैं? हमने शॉपिंग पर जाना है, टाइम बहुत कम रह गया है हमारे पास, सोफ़े पर बैठते हुए बोली। बेटा, आर्यन भाई आते ही होंगे, वो बस देखने गए हैं जहाँ वो ऑफिसर लगे हैं, खाला सादिया ने कहा। इतने में डोरबेल की आवाज़ आई। रिमशा दरवाज़ा खोलने के लिए गई। मिशाल की नज़र आर्यन पर पड़ी जो अंदर आ रहा था। वो फिर मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। आ गए बेटा, हमारी बच्चियां तुम्हारा इंतज़ार कर रही थीं, इन्हें शॉपिंग के लिए ले जाओ। सादिया आर्यन को देखकर बोली। हाँ आर्यन भाई चले? रिमशा ने कहा। चलो चलते हैं फिर, आर्यन बोला। चले मिशाल। चले मिशाल, आप ही जल्दी उठे। रिमशा मिशाल को कहकर अलीज़ा के कमरे की तरफ चली गई। मैं निशा को कह दूँ, उसने भी जाना है, मिशाल कहती हुई उठ गई। आर्यन की नज़र मिशाल पर पड़ी, जो सीढ़ियाँ चढ़ती चढ़ती उसकी नज़रों से ओझल हो गई। रात का वक्त हो चुका था। सादिया, अस्मा और जहाज़ेब बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे, जो दोपहर के गए अब तक ना लौटे थे। कुछ देर तक बच्चे आ गए। रिमशा चहकती हुई खाला और अम्मी के पास आई। ये देखिए मेरी शॉपिंग। आर्यन सोफ़े पर बैठ गया और अलीज़े भी वहीं बैठ गई थी। निशा नहीं गई थी साथ। अस्मा मिशाल को देखकर बोली। नहीं गई? काम था इसे कोई? मिशाल ने खड़ी रहकर ही जवाब दिया। मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। थकी हुई कहकर मिशाल सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। रात काफ़ी गहरी थी। मिशाल को अचानक प्यास महसूस हुई। वो उठकर साइड टेबल से पानी लेने लगी, मगर जग खाली था। इसे भी अभी खाली होना था। वो मुंह बसोरती बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर आ गई। नींद से बोझल आंखें बमुश्किल खोले सीढ़ियाँ उतर रही थी कि सामने कुछ देखकर इसकी पूरी आंखें खुल गई। आर्यन किचन में कुछ ढूंढता नजर आया। आपको कुछ चाहिए? मिशाल ने किचन की तरफ बढ़ते हुए पूछा। आर्यन जो किचन में कुछ ढूंढ रहा था, मिशाल की आवाज़ पर चौंका। नहीं, कुछ नहीं, मिशाल को देखकर कहते हुए बाहर निकल गया। कुछ चाहिए तो बता दें, मिशाल फिर से पूछने लगी, क्योंकि वो बेमतलब तो किचन में आने से रहा। हाँ, वो मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही थी, इसलिए कॉफ़ी बनाने आ गया। मैं बना देती हूँ। मिशाल जो नींद में थी, आर्यन को देखकर उड़ ही चुकी थी। कॉफ़ी बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ गई। अब आर्यन लाउंज में सोफ़े पर बैठ गया और मिशाल को देखने लगा, जो कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ थी। मिशाल काफ़ी बनाकर आर्यन की तरफ आई, जो अब मोबाइल में मतवज्जा था। कॉफ़ी। मिशाल ने कॉफ़ी आगे बढ़ाई। आर्यन ने कॉफ़ी का कप थामकर मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा। यू आर वेलकम। बड़ी फ़खरिया अंदाज में कहती मिशाल पानी लेकर सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। इसके इस अंदाज पर आर्यन सोच में पड़ गया। फिर मुस्कुराते हुए सर झटक कर कॉफ़ी पीने लगा।